शोभा, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परियों के जैसी। मैंने पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी है। आरती ने कहा। सही कह रही हो आरती, भाभी तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे पिक्चर में हीरोइन होती है। शोभा की दूसरी सहेली तान्या ने भी कहा। भाभी आप क्या लगाती हो? मेरा मतलब हम लोग भी वही लगाएंगे, आपके जितने ना सही पर थोड़े सुंदर तो हो ही जाएंगे। आरती ने फिर से कहा। क्या तुम लोग मेरी भाभी को परेशान कर रही हो? नजर लगाओगी क्या? जब से आई है घेर के रखा है। अरे मुझे भी तो बात करने दो, चलो थोड़ी जगह दो मुझे भी। शोभा ने कहा। अरे तेरी ही तो भाभी है, हमेशा तेरे पास ही रहेगी, तू बाद में बतिया लेना। और वैसे भी तुझसे ज्यादा तो भैया परेशान है, मन ही मन गालियां दे रहे हैं हम लोगों को, पर हम तो अभी न हटने वाले। क्यों भाभी, जरा एक नजर भैया की तरफ तो डालो। तान्या ने कहा तो सौम्या शर्म से लाल हो गई और एक तरफ को सिकुड़ने लगी। अरे आरती, ज्यादा नई भाभी से चिपक मत, समझी? सिर्फ सूरत की ही धनी है, बाकी तो। शोभा की बुआ ने कहा तो सब चुप हो गए। क्या जीजी, कितना समझाया था, फिर भी आप नहीं मानी ना। अरे अभी बहू को आए घंटा भर भी नहीं हुआ और आपने शुरू कर दिया। सौम्या, तुम बुआ की बातों को दिल से ना लगाना, वो मन की साफ है, उनका कोई गलत मतलब नहीं था। सौम्या के सास मोहिनी जी ने कहा। सौम्या की आंखें आंसुओं से भर गई थी, चांद सा रोशन चेहरा एकदम से उतर गया था बुआ जी की बात सुनकर। हालांकि सौम्या कहीं न कहीं खुद को यह सब सुनने के लिए तैयार करके ससुराल आई थी। उसे तो आदत पड़ गई थी यह सुनने की, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे बहुत दुख महसूस हुआ, शायद उस पल से भी ज्यादा जिसकी वजह से यह तोहफा मिला था। सौम्या की नजर शोभा पर जा रुकी कि जैसे कह रही हो कि देखा, मुझे पता था कि यही होगा। सौम्या का जन्म एक बेहद पुराने विचारों वाली जगह में हुआ था, जहाँ प्यार मोहब्बत जैसे शब्द बहुत गलत माने जाते थे। सौम्या एक अल्हड़ सी प्यारी और चंचल स्वभाव की लड़की थी, रूप ऐसा कि जो देखे बस देखता रह जाए, और उतनी ही मासूम। चालाकी और धोखा करना जैसे शब्द से उसका कभी सरोकार नहीं पड़ा था, और इसी वजह से उसे सारी दुनिया अपनी जैसी ही ईमानदार लगती थी, पर ऐसा था नहीं। सौम्या का यह विश्वास बहुत जल्दी ही टूट गया और बिखर गई उसकी जिंदगी। सौम्या को किसी राज नाम के लड़के से प्यार हो गया। भोली सी सौम्या ने कुछ दिनों के प्यार को ही अपनी जिंदगी समझ लिया और आ गई राज के बहकावे में। राज ने सौम्या से बड़े बड़े वादे किए, सपने दिखाए और उकसाया कि भाग के शादी कर ले, क्योंकि सौम्या के माता पिता रिश्ते के लिए नहीं मानते। सौम्या के दिमाग में राज ने ऐसा कब्जा किया कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना माता पिता की इज्जत, ना खुद की जिंदगी। सौम्या घर से पैसे, जेवर, कीमती सामान जो चुरा सकती थी चुरा कर पहुंच गई राज के पास अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। राज और सौम्या दोनों स्टेशन पहुंचे अपने नए सफर के लिए, पर वहां से आगे सिर्फ राज गया, वो भी सौम्या का सारा पैसा और सामान लेकर। सौम्या 3 दिन तक वही स्टेशन पर इंतजार करती रही, पर राज नहीं लौटा। सौम्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था कि अब क्या होगा उसका। सौम्या वापस घर आ गई तो पिता ने रिश्ता तोड़ दिया कि उसकी वजह से उसके भाई बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। माँ की ममता पर्दे के पीछे से रोती रही, लेकिन बेटी को रोक ना सकी और हमेशा सबकी आंखों का ख्वाब बन गई। सौम्या सबकी आंखों की किरकिरी बन गई। सौम्या ने वो जगह छोड़कर दूसरी जगह घर किराए पर ले लिया और रहने लगी, राज के दिए धोखे और तोहफे के साथ, जिसका नाम था चरित्रहीन। छोटा शहर होने की वजह से सौम्या जहाँ भी जाती उससे पहले उसका भूतकाल वहाँ पहुँच जाता और सब जगह बस फुसफुसाहट शुरू हो जाती। सौम्या थक गई थी यह सब सुनते सुनते, पर क्या कर सकती थी। राज उसके विश्वास के साथ उसकी हिम्मत भी लेकर चला गया था और सौम्या ने इसे अपनी नियति मान ली थी। समझ गई थी कि अगर शादी से पहले प्यार करने वाला चरित्रहीन होता है तो वह भी है। सौम्या ने कई जगह नौकरी बदली, पर हर जगह बस यही सब सुनने को मिलता था। हर जगह लोग या तो उसे देखकर फुसफुसाने लगते या फिर उसे उसके बीते कल के लिए ज्ञान देने लगते और फिर से जीवन शुरू करने को कहते, पर सौम्या के अंदर कोई इच्छा नहीं बची थी। उसे अब हर जगह धोखा ही नजर आता था। सौम्या हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी और मानती भी रहती अगर उसकी जिंदगी में शोभा ना आती। शोभा ने न सिर्फ सौम्या में
वापस आत्मविश्वास जगाया, बल्कि यह भी समझाया कि जो हुआ उसमें सौम्या की गलती कहीं भी नहीं थी। अगर गलती थी तो सिर्फ इतनी कि वो जरूरत से ज्यादा भोली और अच्छी है, और इसका फायदा किसी ने उठाया तो वो गलत है। सौम्या को शोभा का साथ बहुत अच्छा लगता था। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि दोनों सहेली हैं। दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। अगर कभी कोई सौम्या को अजीब नजरों से देखे या कुछ फुसफुसाने लगे तो सौम्या भले ही कुछ नहीं बोले, पर शोभा जवाब जरूर दे आती थी। अरे शोभा, तुम क्यों मेरी वजह से सबसे लड़ाई करती रहती हो, और फिर किस किस का मुंह बंद कर पाओगी भला? सौम्या ने कहा, गलत बात को सहना भी गलत होता है, और फिर अगर ऐसे ही चुप करके सुनोगी तो यह लोग आज तुझे कह रहे हैं, कल किसी और को कहेंगे, इसलिए इनका मुंह बंद करना जरूरी था। शोभा ने कहा, लेकिन कब तक कर पाओगी? तुम आज लड़ लोगी, पर कल क्या होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम कहीं और चली जाओगी? मुझे तो यही रहना है, यही सब सुनना है, क्योंकि मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बची है कि मैं किसी को जवाब दे सकूं। सौम्या ने कहा। सौम्या की इस बात ने शोभा को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि सौम्या से मिलने के बाद उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह उससे अलग हो पाएगी। शोभा के कानों में सौम्या के शब्द गूंजते रहे। वह सोचने लगी कि क्या करे कि सौम्या की जिंदगी में खुशियां आ जाए और कोई हो जो सौम्या का शोभा से ज्यादा ख्याल रख सके। बहुत सोचने के बाद उसे यही समझ आया कि सौम्या की शादी अपने बड़े भाई तरुण से करा दे तो सौम्या की जिंदगी संवर सकती है, क्योंकि सौम्या के लिए तरुण से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता था। शोभा ने तरुण को सौम्या के विषय में सब बताया और शादी के लिए मनाया। पहले तो तरुण को समझ नहीं आया और उसने मना कर दिया, पर जब सौम्या से मिला तो मान गया और बड़ी मुश्किल से सौम्या भी राजी हो गई, क्योंकि शोभा ने उसे भरोसा दिलाया कि तरुण भैया उस पर आंच भी नहीं आने देंगे कभी। सौम्या ने शादी से पहले तरुण को और उसके घर वालों को अपने भूतकाल के बारे में सब बता दिया था, जिससे पहले तो सबने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में तरुण और शोभा के समझाने पर मान गए। शोभा की बुआ जी जो परमानेंट घर पर रहती थी, क्योंकि शादी के बाद फूफा जी ने बिना गलती के उन्हें चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था, तो अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी और घर पर पूरा हुक्म चलाती थी। उनसे सौम्या की सच्चाई हजम नहीं हो रही थी और वह सौम्या की तारीफ सुन नहीं सकी, तो अपने मन का जहर निकालने लगी। और जैसे ही तरुण की माँ ने सौम्या का पक्ष लिया तो उन्हें और बुरा लग गया। हाँ, मुझे ही समझाओ, और कर भी क्या सकते हो तुम लोग? पहले पैरों की जूती को सर पर सजा लो और बोलो कि यह सर पर ही शोभा देती है, और फिर सबको कहो कि यही सच है। बुआ जी ने कहा, जी भगवान के लिए शांत रहो, क्यों बिना बात का तमाशा बना रही हो? जरा बहू की तरफ तो देखो, कैसे उदास हो गई है। सौम्या ने नजर भर के शोभा की ओर देखा। ऐसे कह रही हो कि सारी दुनिया से तो तुम मेरे लिए लड़ जाती थी, अब क्या करोगी? और तुम अपने जिस भाई के भरोसे मुझे यहाँ लाई थी, देख लो कैसे चुप खड़ा है। सौम्या से शोभा की दर्द भरी आंखें सही नहीं जा रही थी। वो जानती थी कि भैया बुआ जी को बहुत मानते हैं, वो उन्हें कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए वो हमेशा की तरह सौम्या का साथ देने को तैयार हो गई। पर वो बुआ जी को कुछ बोलती कि तभी तरुण की आवाज आई, बुआ जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर सौम्या मेरी पत्नी है और उसके सम्मान की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, और आप मेरी पत्नी की तुलना पैर की जूती से कर रही हैं, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तरुण ने कहा, तरुण, तू मुझसे कह रहा है? अपनी बुआ से, जिसने तुझे तेरी माँ से बढ़कर प्यार दिया, आज तुम मुझे जवाब दे रहे हो? बुआ जी ने कहा, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ बुआ जी, और ना आपको कुछ गलत कह रहा हूँ। मैं तो वही कह रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया है। याद है बुआ जी, जब बचपन में मैं आपसे पूछा करता था कि आप फूफा जी के पास क्यों नहीं रहती हो, तब आपने कहा था कि वो औरत का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए वो अच्छे आदमी नहीं है, और इसलिए आप उनके साथ नहीं रहती हैं। आप मुझे अच्छा आदमी बनाएंगी, जिससे मैं औरतों का सम्मान कर सकूं। अगर आज मैं आपके सिखाए पाठ पर चल रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? बुआ जी, सौम्या ने किसी पर विश्वास किया था और उसका विश्वास तोड़ा गया, तो इसमें उसका क्या अपराध है? जिसने यह किया उसे कोई नहीं जानता है, पर जिसके साथ हुआ सबने उसका चरित्र निश्चित कर दिया, क्योंकि हमारे समाज के सारे नियम लड़की पर लागू होते हैं। जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उंगली सिर्फ लड़की पर क्यों उठाई जाती है?
अगर आपकी नज़र में शादी से पहले प्यार अपराध है तो उसे भी ढूंढा जाए जिसकी वजह से ये अपराध हुआ। वो मजे से अपनी जिंदगी काट रहा होगा कहीं, या क्या पता किसी नई सौम्या को फंसा रहा हो। और जहाँ जिस लड़की का प्यार विश्वास माँ बाप सब खो गया है, हम उसे चरित्रहीन बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब उसे जीने का अधिकार नहीं है। अरे असली चरित्रहीन तो वो है जिसने सौम्या का भरोसा तोड़ा। और मुझे मेरी सौम्या में कोई खोट नजर नहीं आता है, बल्कि मुझे तो समझ नहीं आता कि शादी से पहले प्यार करना कोई अपराध है क्या। इसलिए अब आगे से आप सौम्या को कुछ बोलने से पहले यह जरूर सोच लीजिएगा कि वो मेरी पत्नी है और आपकी बहू। और अगर आप उसको कुछ कहेंगी, मतलब अपनी बहू को कहेंगी। अगर मैं आपको अपने दिल में भगवान की जगह रखता हूँ, सौम्या को भी उसी दिल में जिंदगी की तरह रखे हूँ। अब आपको तय करना है कि आपको मेरी जिंदगी का सम्मान करना है या अपमान। तरुण ने कहा तो बुआ जी बिल्कुल चुप हो गई और नीचे देखने लगी। तो तरुण की माँ को चिंता हो गई। क्या हुआ जीजी, कुछ तो बोलो। देखो तरुण और शोभा बच्चे हैं, वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, उनकी गलती के लिए माफ कर दो। अरे नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि इसलिए चुप हूँ कि मेरे दिए संस्कार आज रंग लाए हैं। आज मेरा बच्चा सही मायने में अच्छा आदमी बना है। और आज तरुण ने मुझे तेरे नंदोई जी के द्वारा दिए गए सारे दुखों पर मरहम लगा दिया। मैं गलत दिशा में जा रही थी, एक औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ रही थी, और जो मेरे साथ हुआ वही सौम्या के साथ कर रही थी। अरे मेरे साथ तो तुम लोग थे, पर इस बिचारी ने तो सब अकेले झेला है। मुझे माफ कर दे सौम्या, कहकर बुआ जी ने सौम्या की तरफ हाथ बढ़ाया तो सौम्या ने उनका हाथ पकड़ लिया और गले लग गई और शोभा की ओर देखा, जैसे कह रही हो कि तुम सही थी। दोस्तों, इस कहानी में जो पहले का किस्सा है वो तो एकदम सही है, पर बात का सिर्फ काल्पनिक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कोई भी परिवार ऐसी सोच नहीं रखता और ना ही तरुण जैसे लड़के होते हैं। पर हमारा कर्तव्य है कि पहले हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिससे जो सौम्या के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और अगर हो जाए तो हम उसे सहारा दें, उसके दर्द को दूर करने का प्रयास करें, ना कि उसके चरित्र का निर्धारण करें। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो